नमस्कार बच्चों, आज अपन संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है, ठीक है, इसके बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे भाई? परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है वो पढ़ेंगे। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या गुण का बोध होता है। यानी संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण का बोध होता है। अगर सरल भाषा में कहते हैं तो क्या कहेंगे अपन? यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई सा भी नाम होगा तो अपन क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? संज्ञा। जैसे कुछ चीजें अपन समझने की कोशिश करेंगे उदाहरण के रूप में। जैसे व्यक्ति ढूंढो इसमें। राम, सीता, श्याम, ये क्या सभी व्यक्ति के नाम है, तो ये भी क्या हो गए? संज्ञा हो गए। जैसे वस्तु में जैसे पुस्तक, कलम, मेज, ये भी सभी क्या हो गए? वस्तुओं के नाम हो गए। जैसे स्थान के नाम लेते हैं, स्थान में दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, भारत हो गया, ये किसी स्थान के नाम है। जैसे प्राणी में जैसे गाय हो गई, घोड़ा, मनुष्य, ये सभी क्या हो गए? प्राणियों के नाम हो गए। जैसे भाव या गुण, जैसे जवानी, बचपन, ईमानदारी, क्रोध, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? इनके उदाहरण हो गए। जैसे अपन किसी व्यक्ति का नाम है तो राम, सीता, श्याम, वस्तु का नाम है तो पुस्तक, कलम, मेज, स्थान का नाम है तो दिल्ली, जयपुर, भारत, प्राणी का नाम है तो गाय, घोड़ा, मनुष्य, और भाव आदि का नाम है तो जवानी, बचपन, ईमानदारी, क्रोध। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? वो अपन पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। और संज्ञा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। तो संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं भाई? कुल प्रकार 5। कितने हैं भाई? 5। पहला कौन सा है? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपके हो गया जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया आपके समूहवाचक संज्ञा। चौथा हो गया आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा हो गया आपके भाववाचक। जो तीसरा और चौथा है ये वैसे जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं, इन्हीं में से निकले हुए हैं, लेकिन अपने इन पांचों को पढ़ेंगे। फर्स्ट आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ रहा है? इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? किसी भी या किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या
वस्तु के नाम का बोध कराने वाले जो भी शब्द होंगे वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम होंगे। जैसे उदाहरण हो गया आपके सामने जयपुर, रामायण, राम, ये सभी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्वरूप हो गए। दूसरा पे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसमें देखिए आप परिभाषा देखेंगे आप, किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता हो। उदाहरण जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या करता है? पूरी जाति को बोधित करता है। फूल, फूल भी सभी फूलों को बोधित करता है। मनुष्य, मनुष्य भी सभी मनुष्य को बोधित करता है। ठीक है। फिर तीसरा समूहवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा देखेंगे। व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराने वाले शब्द, समूह का बोध होता हो या बोध कराने वाले शब्द। इसमें क्या हो जाएगा आपके उदाहरण? उदाहरण में देखिए आप, परिवार, कक्षा, सेना, ये सभी इसका समूह का बोध कराने, यानी पूरे परिवार में कितने सदस्य हैं, कक्षा में कितने बच्चे हैं, सेना में कितने जवान हैं, तो सारे समूह में बोध हो रहा है। देखेंगे अपन अगला, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे अपन। जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है। इसके उदाहरण देखेंगे अपन। जैसे पानी, पानी भी एक द्रव्य है, पदार्थ है। लोहा, लोहा भी एक द्रव्य है, पदार्थ है। और तेल। ठीक है। फिर अगला पांचवा, भाववाचक संज्ञा। इसमें देखेंगे अपन भाववाचक संज्ञा में किसी गुण, दोष, भाव या दशा दर्शाने का बोध कराने वाले शब्द। दशा का बोध कराने वाले शब्द। इसके उदाहरण देखेंगे अपन। इसके उदाहरण हो गए जैसे बचपन,